हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस इसके सॉर्ट आउट करे थे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा से लेंदी है और अगर इसमें फंडामेंटल आपके थोड़ा से वीक होते हैं तो प्रॉब्लम आपको ही आने वाली है। तो इस वजह से लास्ट लेक्चर में हमने थोड़े से सिंपल टाइप क्वेश्चन करवाए थे। अब हम लोग फोकस करेंगे हाई लेवल, ताकि जो भी बचे हुए फंडामेंटल्स हैं क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसका बारे में बताना है, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स बताना है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये चीज़ आपको समझनी है। तो सबसे पहले आपको हमें पता ही है कि dy बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स साइन लॉग एक्स, इसको हम क्या करेंगे डिवाई बाई डी एक्स, जब इसका करेंगे डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है। यार ये क्या आ गया, साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे, हमने क्या कहा था, साइन एक्स को डायरेक्ट कॉस एक्स में लिखेंगे, ये एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। और फिर लॉग एक्स का क्या करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये आपको पहले बता चुके हैं फंडामेंटल, इसी फंडामेंटल के ही ऊपर फोकस करनी है। तो कॉज लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो ये x नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉज लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका हमें लेना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने इसी वजह से उठाया है कि अभी अब थोड़ा से आपको क्वोशिएंट रूल भी बताया जा सके, ताकि ये फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इसको यहाँ पर ऊपर कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वोशिएंट रूल में हमने बताया था कि इसका स्क्वायर कर देंगे, एक लंबी लाइन खींची हमने, थोड़ा सा तिरछा पड़ रहा है, एक लंबी लाइन हमने खींच दी, इसको थोड़ा सा वो कर दो, 2 सेकेंड, ठीक है। ये हमने लंबी लाइन खींच दी, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया, फिर इसको हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स, ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर इसको हमने नोट डाउन कर दिया, कॉस लॉग एक्स, ब्रैकेट में लगा रहेगा, लॉग एक्स रहेगा, और फिर डी वाई बाई डी एक्स जो होता है किसका रहेगा, एक्स का रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। ये हो गया इतना। फिर नीचे आइए, x है वही सेम एज इट इज सिचुएशन रहेगी, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, माइनस का साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। सेम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं चेंज होना है, ठीक है। तो यहां पर इतना हो गया है आपका, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पर x जो है 1/x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉस लॉग एक्स हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका निकलेगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा से माइनस साइन को बाहर कर देंगे तो ये भाई प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी आप रोक सकते हो।
देखो भाई, राइटिंग का थोड़ा सा इशू कर लेना, ठीक है। कंटेंट आपको 100% जेन्युइन मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमने दो फंडामेंटल सीखे कि जब हम इस तरह के वेरिएबल्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके रख देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसमें एक्स स्क्वायर होता तो फिर इसका ऐसे एक्स स्क्वायर का करते, ठीक है। ये फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। गॉट इट। हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि हमारे क्लास 12 के लेक्चर सब अपलोड हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे भी जाइए, 12th क्लास के सारे कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, वहाँ हर चीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। 5x माइनस 3x, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब ये थोड़ा सा आसान है, हलवा टाइप का है। y है तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, 5 है cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट पैक कर लो, वरना उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फाइनली इसको वो करते हैं, जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5 साइन एक्स हो जाएगा प्लस 3 cos x हो जाएगा। एक पोर्शन आपका बन गया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये माइनस हमने कॉमन लिया था, इसको हम बाहर कर लेंगे तो साइन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉज एक्स का करना है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये साइन जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब देखिए इसको, ये वाला साइन 5x माइनस साइन, ठीक है, माइनस हमने क्यों निकाला था, इसी वजह से निकाला था। अब इसकी जगह में क्या रखना है, y रखना है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, यही चीज़ है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे इधर, ट्रांसपोज करके निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन, यही हमें प्रूफ करना था। तो बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट निकाल के लेके आएँ। लास्ट में हम लोग कुछ PYQ भी सॉर्ट आउट करा देंगे, ताकि जो है ये क्वेश्चन आपका बन जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स वाला हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन। इसका हमने डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना इसी वजह से इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराने में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट कर दो। डी वाई बाई डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स। कॉज इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, वही हमने बताया था, इसका आंसर हमने बताया था बेटा। कॉज इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस 1/√x स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा फार्मूला। डी वाई बाई डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स हो गया माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल आया। देन अगेन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा बेटा,
ठीक है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ऑलरेडी माइनस यहाँ लगा हुआ है, ठीक। इसका क्या करेंगे, ये वाले एक्स को मान लेंगे, इसको हम पहले अपॉन में कर लेंगे, ठीक है। अंडर रूट वाली वैल्यू हमने बताई थी 1/2 एंड 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, इसको माइनस में लेके आए, इसको पहले लेके आए, पावर को हमने सबसे पहले रिसीट करा तो पावर ये आ गई यहाँ पर। अब इसका वो लेंगे, अब जब पावर ऊपर आ गई तो हम -1 करेंगे, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2/1, ठीक है। अब ये 2 क्या है, ठीक है। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफ्रेंशिएशन निकालना है। -3/2 हो जाएगा बेटा, और 2 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, गॉट इट। एक माइनस ये था, एक माइनस ये था, यहाँ यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा, ये माइनस जो था, एक माइनस इसका था, एक माइनस इसका अपना वाला था, जैसे ये यहाँ से कनेक्ट करा, दो माइनस थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको फिर से नीचे लेके आओ, इसको 1/2 हो गया, 1/x स्क्वायर 3/2 हो गया, ठीक है। और ये ऊपर है, क्या हो जाएगा, -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2। ये आपका फाइनल आंसर बना। ठीक है। अब अगर हम इसको पैक कर देंगे, अब अगर हम इसको पैक कर देंगे तो यहाँ पर आएगा इसका d²/dx, इसको 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, -x, इसका रहेगा -x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3, ठीक है। बस, क्योंकि भैया इसको अगर एलिमिनेट करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन भी आपका बन गया है। अब देखिए इसमें और कॉम्प्लिकेशन दिया हुआ है कुछ, हाँ, y के टर्म में ही लिखना है इसको, ठीक है। इसको y के टर्म में ही लिखना है, और ये किस में है, x के टर्म में है, ठीक। तो इसको थोड़ा से हम और मॉडिफाई करते हैं, इसको हम थोड़ा से और मॉडिफाई करते हैं, यहाँ तक हमने रोक लिया था, ठीक है। क्या था आंसर, ये आ गया था आंसर। इसको थोड़ा से वो करते हैं, थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ से हटा देते, ये तो आंसर यहाँ पर आ गया था, इसको पहले हटा देते हैं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं फिर से इसके बेसिक फंडामेंटल को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x हो गया, और x की वैल्यू अगर हमें y की वैल्यू में पूछा गया है ना, y के टर्म में करा गया है, तो x इज इक्वल टू कॉज इधर चला जाएगा तो कॉज y हो जाएगा। बस अब यही वैल्यू रखनी है आपको, x की वैल्यू जहाँ पर है कॉज y रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको फंडामेंटल समझा दें, तो भाई x है तो कॉज y रख दो, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर y हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा क्यूब y, ठीक है। ये स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर हो गया तो साइन क्यूब हो जाएगा, ठीक है, साइन क्यूब y हो जाएगा, ठीक। साइन क्यूब y का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस अपान y हो जाएगा, कॉस अपान साइन हो जाएगा, और 1 अपान साइन स्क्वायर y हो जाएगा। तो कॉस अपान साइन क्या होता है,
tan होता है, ठीक है, tan हो जाएगा, और 1/sin cosec स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, इसका फार्मूला रख देना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बना है, हमने एक एक पॉइंट बना बना के आपको करवा दिया ताकि कुछ भी क्वेश्चन न छूटे। इसमें कितने फंडामेंटल लगे ये आपको भी नहीं मालूम है, ठीक है, और हमने आपको पूरा एलाबोरेट वे में समझाया है, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, कॉज इनवर्स का ये वाला होता है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ब्रैकेट उतार के फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, निगेटिव साइन, ये डबल निगेटिव हो जाएगा तो ये इट्स बिकम अ पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसको -3 आ जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको फिर से नीचे ले जाएंगे, जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज दे आस्किंग अबाउट द ऑल टर्म शुड बी इन y, तो हमने y में कन्वर्ट कर दिया, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, तो कॉज x इज इक्वल टू कॉज y हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आपका बन गया। I think we should taking some more topic related to PYQ। PYQ के हम 2 क्वेश्चन ले लेंगे। इन्होंने बताया है कि जो डेरिवेटिव्स हैं 2x का विद रेस्पेक्ट टू 3 की पावर x, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, इसको कैसे करना है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था 2024 का, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले कि a की पावर 2x ले लेंगे और b को हम क्या लिखेंगे 3 की पावर x ले लेंगे, ठीक है। अब हमें मालूम है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, dA अपॉन dx हो जाएगा और dB अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे, ये थोड़ी सी बड़ी लाइन की वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब d अपॉन डी एक्स, ए की पावर x का क्या हो जाता है, a की पावर x का क्या हो जाएगा, a x हो जाएगा और log 2 हो जाएगा, ये बेस है, ये इधर आ जाएगा, फिर सेम एज इट इज 3x हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। ये दोनों का आपने बचपने में पढ़ा होगा, ये दोनों का आपने बचपने में पढ़ा होगा कि बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम इसको एक ही में रख लेते हैं, ठीक है। तो 2/3 को हम इन्हें एक में रख लिया, ठीक है, बचा log 2 अपॉन log 3, ये आपका आंसर आ गया, ये बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सॉल्व पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें इन्होंने ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमने सॉल्व करा बेटा। अब हमने वही है सिमेट्रिक फॉर्म आपको लिखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म आपको लिखनी है, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आ गया भैया, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अपॉन करो, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बी कॉस, सॉरी थीटा होगा भैया, यहाँ एक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बी कॉस थीटा और अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ए है ए साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बना बी अपॉन ए कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉट होता है, कॉट थीटा हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स का कॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डबल करेंगे, डुअल करेंगे, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर घसीट लो, डी बाई डी एक्स कॉट थीटा, डी बाई डी एक्स कॉट थीटा का क्या हो जाएगा
डी बाई डी एक्स कॉस थीटा। हाँ, अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ थीटा के केस में होगा बेटा, यहाँ थीटा है, कैसे एलिमिनेट करोगे भैया, तो ये डी थीटा के केस में होगा। ठीक है, तो इसको उधर लाओ आगे, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसके फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना है इधर। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स स्क्वायर डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसमें कौन है, डी थीटा अपॉन डी एक्स कौन है, ये वाला है। ठीक है, तो जब हम इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपान में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपान साइन हो जाएगा भाई, डी थीटा और डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपान ए साइन, ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा, 1 अपान ए, 1 अपान साइन का मतलब क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या रखनी है, माइनस 1 अपान ए कॉसेक। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, बी अपान ए क्यूब हो जाएगा, बी अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम कहाँ से राइज हुई, प्रॉब्लम यहाँ से राइज हुई क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है हमने डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है, यहाँ डी बाई डी एक्स है, यहाँ डी बाई डी एक्स है, यहाँ हमें डी बाई डी थीटा के रेस्पेक्ट में करना होता है बस। जब भाई डी थीटा को रेस्पेक्ट में करोगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, तो भैया इसको भी रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक हो गया है आपका। एक क्वेश्चन हम आपको और करा दे रहे हैं एनसीईआरटी से, y इज इक्वल टू 5x ई की पावर 7 और 6 ई की पावर -7। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें होता क्या है बेटा कि चलो इसको करो, अभी इससे पहले रिलेटेड यही क्वेश्चन करा चुके हैं। डी वाई बाई डी एक्स जब इसका होगा 7x प्लस 6x डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x, ये हो गया आपका। ठीक है, 7x आगे आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ई की पावर x होता है, 7 आगे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ई की पावर 7x डिफ्रेंशिएशन हो गया, और 7x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, ई की पावर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, एज इट इज नोट डाउन कर देंगे, और 7x का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। फाइनल आंसर क्या होगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 3 ई की पावर 2 माइनस 7 सिक्सा 42 100 ई की पावर -7, ये आपका एक स्टेटमेंट आ गया। देन अगेन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको साइड लाइन करो, फिर अगेन डी बाई डी एक्स 7x माइनस 4200 को इधर करो, डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस ये। ठीक, ठीक, ये चीज़ आपको करनी है। फिर एज इट इज
ई की पावर 7x को हमने ऐसे उतार दिया कि 7x का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन 7 हो जाएगा। फिर 42 है, ई की पावर -7 एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, ये -7 हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस कर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बनाना। अब इसमें क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। कॉमन आप 7 7 जा 49 कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 500 ई की पावर 7x 6 ई की पावर -7। ठीक है, ये हो गया। ये जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है, y के बराबर, यही पूछा जा रहा था। 49 इंटू वाई की जगह ये रख देंगे। तो इस तरह से हमने आज काफ़ी क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। कोशिश हमारी यही है कि लेंथ बढ़ाई जाए। ठीक है, कोशिश हमारी यही है कि लेंथ को कम से कम आधा घंटा प्लस कर दिया जाए। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।